हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू ग्रो माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के थर्ड वीक की। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ जनवरी। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द थर्ड वीक ऑफ जनवरी। नियोफाइट, fortitude, two of swords, and the chariot. ओके, सो नियोफाइट के कार्ड के साथ एक्वेरियस कोई पर्सन जो कि बहुत इमेच्योर है। जरूरी नहीं कि ये एज से इमेच्योर हो, इनका जो बिहेवियर है वो भी इमेच्योर है और ये बहुत चाइल्डिशली बिहेव करते हैं। इन्होंने शायद कोई डिसीजन किया एंड अब उस डिसीजन को लेके पछता रहे हैं। ओके, शायद इन्होंने चूज किया इस रिलेशनशिप में से बाहर जाना और इसे यहीं पे स्टॉप कर देना, मगर अब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने गलती की है जल्दबाजी में। शायद ये पर्सन कोई भी एक्टिविटी करने से पहले कुछ ज्यादा सोचता नहीं है एंड ये नहीं सोचते कि इसका असर उनके फ्यूचर पे क्या आएगा। और अब जब वो अकेले हैं, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, आसपास उनके कोई नहीं है। शायद वो जिस पर्सन से डील कर रहे थे उस पर्सन ने उन्हें हर्ट किया है। ओके, हो सकता है कि उन्होंने आप पे ना भरोसा करके अदर पार्टी पे भरोसा किया हो। अदर पार्टी कोई भी हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। उनके दोस्त, उनका कोई एक दूसरा पर्सन जो उनके लाइफ में, उनकी फैमिली, कोई भी यहाँ पे। एंड उन्होंने आपके बारे में उनके हिसाब से आपकी इमेज बनाई और अब उन्हें लगता है कि वो गलती कर गए, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड्स के साथ उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है एंड वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। शायद आपसे बात भी करना चाहें, पर शायद इतनी हिम्मत उनके पास नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि वो जाएंगे भी तो क्या एक्सक्यूज लेके जाएंगे, आपसे क्या कहेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसको लेके वो आपसे बात भी नहीं कर सकते। उन्हें एम्बैरेस्ड फील होता है, उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। यहाँ पे कार्ड है फॉर्टिट्यूड का। सो फॉर्टिट्यूड के कार्ड के साथ ये पर्सन सोच रहा है कि आज नहीं तो कल वो आपकी तरफ जरूर जाएगा। I mean, भले ही इस पॉइंट पे उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको अप्रोच नहीं कर सकते, वो डिजर्व ही नहीं करते आपको, या फिर उनके पास सही शब्द नहीं है अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन फिर भी फॉर्टिट्यूड के कार्ड के साथ वो डिटरमाइंड है, यानी उन्होंने सोच रखा है कि वो आपको जरूर अप्रोच करेंगे जब भी उन्हें ऐसा लगेगा कि वो अप्रोच करने के लिए तैयार है। और यहाँ कार्ड है द चैरियट का। द चैरियट के कार्ड के साथ ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोच रहा है एंड उसके लिए बहुत मुश्किल है अपने आप को रोकना आपको अप्रोच करने से। उनका बस चले तो वो आपको अभी कॉल करे या अभी मैसेज कर दे, लेकिन फिर भी ये पर्सन रुक रहा है। शायद वो चाहते हैं कि जो उन्होंने किया है उसको आप भूल जाएं या कुछ वक्त गुजर जाए, क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का खतरा है। जो कुछ भी हुआ, हो सकता है कि उसको लेके आप अब भी गुस्सा हो और वो आपके पास पहुंचे तो आप उन्हें इमीडिएटली नो कह दें। इससे बेहतर है कि वो इंतजार करें एंड सही टाइम पर आपको अप्रोच करें, क्योंकि द चैरियट के कार्ड के साथ डेफिनेटली ये पर्सन बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है। ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी चीजें वैसी हो जाए जैसे पहले थी, पर उनके कंट्रोल में इस वक्त चीजें नहीं हैं।
हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है एक्वेरियस, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी और एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। और अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2021 की, तो मैंने दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मैसेजेस आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर थर्ड वीक ऑफ जनवरी। Four of Star, Ten of Star, Ten of Moon, and Lady। ओके, यहाँ पे फोर ऑफ स्टार है। सो फोर ऑफ स्टार के साथ वो बहुत सारा डिस्कशन कर रहे हैं दूसरों से आपके बारे में। हो सकता है उनके फ्रेंड्स हो, उनके फैमिली मेंबर्स हो, उनसे वो डिस्कस कर रहे हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। और कम से कम ये उनको बेटर फील कराने के लिए जरूरत है इसकी, क्योंकि उन्हें अपने आसपास लोग चाहिए जिनके सामने वो अपने मन की बात रख सके, ताकि उनका मन जो है वो थोड़ा हल्का हो। एंड 10 ऑफ स्टार के साथ आई थिंक कोई सेलिब्रेशन हो रहा है। सेलिब्रेशन, सो सेलिब्रेशन यहाँ पे हो सकता है यहाँ 2 ऑफ स्टार के साथ। आई मीन हो सकता है कि ये अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से आपके बारे में बात कर रहे हो। यहाँ 2 ऑफ स्टार एंड यहाँ 10 ऑफ स्टार। हो सकता है कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि आप उनके लिए सही पर्सन हैं। एंड इन सब के बाद यहाँ पे है 10 ऑफ मून। सो 10 ऑफ मून के साथ यहाँ पे आपके बारे में शायद कुछ लोगों के थॉट्स बदल रहे हैं, कुछ लोगों की सोच बदल रही है, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे जो फ्रेंड्स एंड फैमिली देख रहे हैं, इनका अप्रोच आपकी तरफ बदल सकता है। हो सकता है कि इन लोगों को ये बात समझ में आए कि आप एक्चुअली में कौन हैं। एंड 10 ऑफ मून के साथ दूसरे लोग आपको अपना आइडियल समझते हैं एंड दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि आप रिस्पेक्ट के काबिल हैं। सो यहाँ पे 10 ऑफ मून के साथ डेफिनेटली आपको ये लगेगा कि आपको पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। यहाँ कार्ड है लेडी का। सो लेडी के कार्ड के साथ डेफिनेटली आप जो कर रहे हैं उसका जो वर्ड्स है, यानी उसके जो मायने हैं, वो आपका पार्टनर समझ रहा है। विद द कार्ड ऑफ द लेडी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन समझ चुका है कि उन्हें आपके जैसा डेडिकेटेड पर्सन नहीं मिलेगा। जैसा मैंने कहा नियोफाइट के कार्ड के साथ, हो सकता है ये जिस पर्सन से भी डील कर रहे हो उन्होंने इनको हर्ट किया है। हो सकता है जिन लोगों पे ये भरोसा कर रहे थे उन्होंने इनको हर्ट किया है। और लेडी के कार्ड के साथ इस जो सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप पड़े हैं, उस सिचुएशन ने इनको ये रियलाइज करने में मदद की है कि ये रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट है एंड ये क्या मायने रखता है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज एक्वेरियस। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द थर्ड वीक ऑफ जनवरी। Green Tara, supreme protection. You are protected. Cords are being cut. Move beyond limitation and trust. तो आपको कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं एक्वेरियस एंड आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता या फिर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता यहाँ पर। एंड कॉर्ड्स आर बीइंग कट। जितनी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में थी या आपसे कनेक्टेड थी, आपको लग रहा था कि ये परमानेंटली आपसे जुड़ गई हैं, वो प्रॉब्लम्स आपसे अलग हो रही हैं।
ओके, हमेशा के लिए, एंड मूव बियॉन्ड लिमिटेशन। अब आपके आगे बढ़ने का टाइम है, तो लिमिटेशन में मत रहिए। अपने आसपास कोई वॉल मत खड़ी कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए लव को, एंड ट्रस्ट, भरोसा कीजिए। इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा है इन सब चीजों से, एंड आपको इस पर्सन पे भरोसा करना चाहिए। सो ये थी रीडिंग आपके जनवरी के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।